लास्ट क्लास में हमने टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिया था, उनकी पोजीशन के बारे में और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने कितने होते हैं उस बारे में। अब हम यहाँ पर एटम्स के 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे कि एटम्स को 3D अरेंजमेंट में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर पहले से बना के तैयार रखी हुई है। अब हमें बस इन लेयर्स को एक के ऊपर एक अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन लेयर है, ये ग्रीन लेयर हमारे पास फर्स्ट लेयर है। इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे ब्लैक लेयर को, सेकेंड लेयर को, और उसके ऊपर थर्ड लेयर मतलब रेड लेयर को हम अरेंज करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ग्रीन लेयर में दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन लेयर में हमारे पास दो टाइप के वॉइड हैं, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। एक है जिसमें हमारे पास अपर ट्रायंगुलर वॉइड और दूसरा है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। ये दो ही टाइप के हमारे पास वॉइड है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि मैं ब्लैक लेयर को या तो अपर ट्रायंगुलर वॉइड पर रखूंगा या लोअर ट्रायंगुलर वॉइड पर रखूंगा, ठीक है। सिर्फ एक ही ट्रायंगल पर हम इसे रख सकते हैं। तो मैंने जैसे कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया कि मैं ब्लैक लेयर को रखने वाला हूं अपर ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। तो देखो ये ब्लैक लेयर गया। इस डायग्राम को ध्यान से अच्छे से बनते हुए देखना, अगर एक साथ बाद में बना हुआ देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पर ये जो मैंने अरेंजमेंट किया, देखो यहां पर ये जो मैं ब्लैक लेयर को लेके जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर लेके गया। ये मैं यहां पर इसको लाके अरेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहां पर ब्लैक लेयर को अरेंज किया तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर दो टाइप के वॉइड फॉर्म हुए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस वॉइड को मैं यहां पर लिख देता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो कहां है, ये ब्लैक ग्रीन लेयर के 3 एटम है, 1 2 एंड 3, और इसके ऊपर ये ब्लैक एटम रखा हुआ है, ये वाला ब्लैक एटम, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी वॉइड बना है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है, ये रहा अपर ट्रायंगुलर वॉइड पर। जितने भी अपर ट्रायंगुलर वॉइड है यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर है, ये देखो ये जो शेप दिखाई दे रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसमें ग्रीन लेयर का लोअर ट्रायंगुलर है और ब्लैक लेयर का अपर ट्रायंगुलर है। ग्रीन लेयर का लोअर ट्रायंगुलर इस तरीके से और ब्लैक लेयर का अपर ट्रायंगुलर इस तरीके से कुछ स्टार टाइप में फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास वॉइड है ये क्या होगा हमारे पास, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैं यहाँ पर ओ लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया, ठीक है। चलो सेकंड लेयर भी अरेंज हो गई। जैसे ही हमने सेकंड लेयर अरेंज की तो सेकंड लेयर अरेंज करने पर दो टाइप के वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम लास्ट लेक्चर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड लेयर को अरेंज करने जा रहे हैं। अब थर्ड लेयर को देखो किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। थर्ड लेयर को अरेंज करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पहला ऑप्शन, या तो मैं इस थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पर अरेंज करूं, दूसरा ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर अरेंज करूं। तो मैं इस लेयर को लेके गया और इस लेयर को मैंने रख दिया टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। देखो रेड लेयर में लेके गया और रेड लेयर में लेके गया और यहां पर मैंने रख दिया इसे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। देखो दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे मैं यहां पर इसे अरेंज करता हूं, ये जैसे ही मैंने यहां पर अरेंजमेंट किया तो देखो ये जो वॉइड है, यहां इस टेट्राहेड्रल वॉइड की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले ग्रीन और ब्लैक ने मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया और उसके ऊपर जब हमने रेड एटम रखा तो ब्लैक और रेड ने मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, ठीक है। यहां पर देखो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसी के ऊपर हमारे पास रेड एटम रखे हुए हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हमने थर्ड लेयर को अरेंज किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला अरेंजमेंट आ जाता है। अब जैसे ये पहला अरेंजमेंट हमारे पास आता है तो इसे हम पहले डिटेल में अब यहां पर पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास पहला केस ये है, केस फर्स्ट, इफ थर्ड लेयर इज पुट ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें अभी हमने बात किया थर्ड लेयर हमने कहां रखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जब हम थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हैं। देखो जैसे ही हमने थर्ड लेयर रखा तो ग्रीन लेयर पूरी ओवरलैप हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास ग्रीन लेयर की स्ट्रक्चर और रेड लेयर की स्ट्रक्चर ये दोनों सेम टाइप की स्ट्रक्चर है। तो क्या हम बोल सकते हैं
कि अगर मैं ग्रीन लेयर की स्ट्रक्चर को नाम देता हूं ए, ग्रीन लेयर की स्ट्रक्चर को नाम दिया मैंने ए, जो इस रेड के नीचे है। उसके बाद जो हमारे पास बी आई, ये आई हमारे पास ब्लैक। अब जो रेड आएगी वो फिर से हमारे पास क्या होगी, ए ही होगी, क्योंकि वो बी के जैसे सॉरी वो ग्रीन लेयर के जैसी है। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ए बी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए बी टाइप स्ट्रक्चर। ए बी टाइप क्यों है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे पहले ग्रीन लेयर आई ए, उसके बाद ब्लैक थोड़ी डिफरेंट थी तो हमने नाम दिया बी। अब जो रेड लेयर आई वो एग्जैक्ट ग्रीन के जैसी ही थी, ठीक है, तो वो फिर से क्या हो जाएगी ए, और उस ग्रीन के बाद अब क्या आने वाला है, फिर से ब्लैक आने वाला है, तो फिर से हमारे पास बी ही आ जाएगा। तो ए बी टाइप ये कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यूनिट सेल हम कौन सी बना सकते हैं, तो यूनिट सेल बनाने के लिए देखो यहां पर मैं एक डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूं, और वो डायग्राम है हमारे पास ये। तो ये नीचे देखो डायग्राम है, इसमें ये यूनिट सेल। अब ये किस तरीके से बनाई है इसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये देखो किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन लेयर, जो नीचे ग्रीन लेयर दबी हुई है, उसके बारे में बात कर लेता हूं, 6 एटम्स के बारे में। तो मैं यहां पर एक हेक्सागन बना रहा हूं, ये एक हेक्सागन होगा। देखो ग्रीन लेयर का कोई सा भी एक हेक्सागन ले लेते हैं, ये ग्रीन लेयर है हमारे पास, ये एक हेक्सागन बना। ठीक है, इस हेक्सागन को मैंने कहां बनाया, ये रहा हमारे पास हेक्सागन ग्रीन लेयर का। इसके जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है, इसके जस्ट ऊपर ब्लैक लेयर के 3 एटम आए हुए हैं। देखो इस हेक्सागन के ऊपर ये 3, सेंटर को मैंने मैच किया तो ये 3 ब्लैक एटम आए, ये हमारे पास 3 ब्लैक एटम हुए। और उसके बाद जब मैं रेड लेयर को मैच करूंगा तो रेड लेयर एग्जैक्टली ग्रीन लेयर के हेक्सागन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास रेड लेयर का हेक्सागन बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रही है वो स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से है, देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, नीचे ग्रीन लेयर का हेक्सागन, फिर ब्लैक और फिर रेड का हेक्सागन। ठीक है, अब देखो जब इनके सेंटर्स को मैच किया जाए तो इनके सेंटर्स को मैच करने पर एक हेक्सागन ये रहा। ठीक है, उसके बाद एक हेक्सागन हमारे पास ये है। ठीक है, और एक ब्लैक एटम के सेंटर को मैच किया तो ट्रायंगल हमारे पास ये बना। तो एक हेक्सागन, एक ट्रायंगल और एक हेक्सागन, इसी स्ट्रक्चर को हम लीनियर फॉर्म में यहां साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, इसमें हेक्सागन, ट्रायंगल एंड हेक्सागन है। एटम्स ड्रॉ अगर हम करें तो एटम्स देखो किस तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं। यहां पर ये कॉर्नर एटम, इस यूनिट सेल के, और एक ये सेंटर में एटम है। ठीक है, उसके बाद नीचे ये कॉर्नर एटम रेड कलर के डिफरेंट लेयर के। ठीक है, और एक ये फेस सेंटर एटम बीच में, और मिड एटम बॉडी सेंटर एटम, ये ब्लैक कलर के बॉडी सेंटर एटम। तो ये हमारे पास एक यूनिट हो गई। तो अब इस यूनिट का नाम हम देखो क्या दे सकते हैं, दिखाई दे रहा है हेक्सागन यूनिट सेल है, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है जिसे हम शॉर्ट में HCP बोलेंगे। ठीक है, एक HCP 2D के अंदर भी आया हुआ है पहले, लेकिन हमारे पास ये 3D वाला HCP है। जब भी क्वेश्चन में HCP बोला जाए, ओनली HCP, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3D वाला HCP ही कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल, HCP के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, देखो कितने एटम है यहाँ पर, 12 मल्टीप्लाई बाय सॉरी, इसे हम लिख सकते हैं 12 कॉर्नर एटम। ये कॉर्नर एटम है हमारे पास, 6 कॉर्नर एटम यहाँ, 6 कॉर्नर एटम यहाँ पर, प्लस 2 फेस सेंटर एटम। फेस सेंटर एटम कहाँ है, ये फेस सेंटर एटम है और ये भी फेस सेंटर एटम है, प्लस
3 बॉडी सेंटर एटम। ये 3 हमारे पास बॉडी सेंटर है जो कंप्लीटली इसके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन की बात करें तो क्यूब के जो कॉर्नर एटम का पार्टिसिपेशन होता है वो होता है 1/8। और हम इस यूनिट सेल की बात करें तो हेक्सागोनल में HCP में कॉर्नर एटम का जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है 1/6। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होगा कॉर्नर एटम का 1/6 होगा, प्लस फेस सेंटर एटम का पार्टिसिपेशन हमेशा ही कोई सी भी यूनिट सेल हो 1/2 एंड बॉडी सेंटर एटम का पार्टिसिपेशन 1। तो मल्टीप्लाई बाय एटम कर दिया हमने, तो ये आया हमारे पास 2 + 1 + 3। तो एक HCP यूनिट सेल में टोटल 6 एटम होते हैं जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट सेल के एटम आए। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस यूनिट सेल का? इस यूनिट सेल में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने एटम्स यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो मैं किसी भी एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो इस एटम को 6 एटम्स ने यहाँ से सराउंड किया हुआ है जो कि डायरेक्टली टच है। 6 एटम ये हो गए। ठीक है, उसके बाद 3 एटम ये नीचे वाले, ये भी इससे टच है। बीच में टेट्राहेड्रल जैसे मैंने बताया था, देखो ग्रीन और ब्लैक के बीच में टेट्राहेड्रल बनता है और ब्लैक और रेड के बीच में भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक है, दोनों तरफ टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो यहाँ पर भी ये 3 एटम टच करेंगे और इस ग्रीन के ऊपर भी 3 ब्लैक एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ABAB है। तो इस लेयर को मैंने A नाम दिया है, इस लेयर को B नाम दिया है, इस लेयर को A नाम दिया है। तो ये कौन सी होगी? ये हमारे पास B होगी, ABAB स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 3 एटम ऊपर होंगे, तो 10, 11 और 12। तो ये जो हमारे पास एटम है ये टोटल 12 एटम से सराउंडेड है। ये दिखाई दे रहा होगा 6 एटम इसी के प्लेन में, 3 इसके नीचे वाले प्लेन में और 3 उसके ऊपर वाले प्लेन में। तो टोटल जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आया हमारे पास 12। ठीक है, तो HCP यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इस यूनिट सेल का होता है 74%। ठीक है, ये नियरली FCC के इक्वल है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, सिंपल में 52.8, BCC में 68 एंड FCC में लगभग हमारे पास ये 72 के आसपास ही होता है। तो ये इसी के नियरली है, लगभग 74% इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है? देखो, जैसे ही हम थर्ड लेयर अरेंज करेंगे तो थर्ड लेयर में पहला केस होगा हमारे पास कि थर्ड लेयर को जब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा जाए, तो जब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा जाएगा तो ABAB टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम HCP नाम देंगे। HCP के डायग्राम हमारे पास ये बने हुए हैं इधर। इस यूनिट सेल में टोटल Z कितना होगा? टोटल Z होगा हमारे पास यहाँ पर 6 एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 और पैकिंग एफिशिएंसी होगा हमारे पास 74। तो सिर्फ यही चीजें हैं जो हमें इसके अंदर याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, अब देखो एक टाइप का अरेंजमेंट हमारा खत्म हो चुका है जिससे HCP यूनिट सेल बनी है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन इस थर्ड लेयर को रखने का। इस थर्ड लेयर को जब हम रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो ये मैं लेयर लेके गया और रेड एटम को मैंने जहां पर भी O लिखा हुआ है उस O के ऊपर ले जाकर मैंने रेड एटम को रख दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं रेड एटम को लेकर रख के गया तो यहां पर एक भी लेयर दूसरी लेयर से ओवरलैप नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां पर 3 लेयर की स्ट्रक्चर टोटल फॉर्म हो रही है और इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे CCP स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं सेकंड केस में। केस 2, when third layer is put on octahedral voids, जब थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा गया तो 3 लेयर बनी अलग अलग। अब जब अलग अलग लेयर बन रही है तो उस लेयर का नाम क्या होगा? तीनों अलग अलग है, एक भी ओवरलैप नहीं किया। तो फर्स्ट को अगर हम बोले A तो सेकंड को बोलेंगे B और थर्ड को बोलेंगे C, तीनों डिफरेंट, और उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगी।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एबीसी टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके हम डायग्राम की बात करते हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये पहले से पढ़ चुके हैं। और हमने कब पढ़ा है ये? जिसे हम एफसीसी यूनिट सेल बोलते आ रहे हैं, ये वही यूनिट सेल है। इसे हम यहाँ पर क्लोज ट्यूब पैकिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग की शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास सीसीपी। और याद रखना, जब भी क्वेश्चन में सीसीपी बोला जाए उसे हम किससे कंपेयर करेंगे? डायरेक्टली एफसीसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो एफसीसी है वही हमारे पास सीसीपी यूनिट सेल है। अब जब एफसीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो सीसीपी के बारे में फिर से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल में जो टोटल एटम्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर 4 एटम्स। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 74%। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और डायग्राम की बात करें तो हमारे पास डायग्राम रहा ये। इसमें अब सिंपल एटम्स अरेंज कर देते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर में एटम्स कहाँ होंगे? कॉर्नर्स, एंड फेस सेंटर। ये टॉपिक सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें बोला जाएगा सीसीपी यूनिट सेल। तो हमें याद रखना है सीसीपी यूनिट सेल मतलब एफसीसी यूनिट सेल, यही हमारे पास इसका डायग्राम होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3D अरेंजमेंट अब कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इस 3D अरेंजमेंट के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और फिर आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे।